हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीरीज रीजनिंग वाले पार्ट को जोड़ रहे हैं। सीरीज या श्रृंखला। तो सबसे पहली लाइन ये है, हमें ये समझना है सीरीज में कि सब पैटर्न कौन सा चल रहा है। बाईं ओर से दाईं ओर देखो, हम पहले ये 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों की बात करें, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अगर लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पर या राइट से लेफ़्ट की ओर जाने पर संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम है या आसपास संख्याएं लिखी हैं तो किस आधार पर होंगी? प्लस माइनस पर। ये हिंट के तौर पर हम 4 पॉइंट समझ सकते हैं। दूसरी ये लाइन कह रही है कि अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाएं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाएं, बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर एक तरफ संख्या कम है, एक तरफ संख्या कई गुना ज़्यादा है। एक तरफ 10, 12, 15 जो भी है और दूसरी तरफ हज़ारों में, लाखों में जो भी है, तो ये वाली सीरीज मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के आधार पर। तीसरा पॉइंट कहता है यदि इसमें वर्ग आ जाए सीरीज में या क्यूब आ जाए या दोनों के बीच में डिफरेंस वर्ग या क्यूब का हो तो ये वाला जो सीरीज का पैटर्न होगा वो पूरा किस आधार पर होगा? चौथा ये कहता है कि चौथे में साहब अगर कोई पर्टिकुलर नहीं है तो वो कौन से आधार पर होगा? मिक्स पर। मिक्स का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई और प्लस वाला भी साथ में चल रहा होगा या मल्टीप्लाई माइनस वाला चल रहा होगा। तो हमें ये लाइन है, सबसे पहले ये 4 पॉइंट समझने हैं। चारों पॉइंट फिर ध्यान देना। बाईं ओर से दाईं ओर पर जा रहे हैं, संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम है, आसपास लिखी हैं, तो कौन सा आधार? प्लस माइनस। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, एक तरफ संख्या कम है, एक तरफ संख्या कई गुना ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड के आधार पर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो वर्ग का, वर्गमूल का, घन का, घनमूल का, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, या फिर उसमें जो टर्म आ रहे हैं वो इस तरह के हैं, तो वो पैटर्न कौन सा होगा? इस आधार पर। चौथा ये कहता है कि अगर ये तीनों पर्टिकुलर केस नहीं है तो फिर चौथे केस में कौन सा होगा? मिक्स वाला। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, हम एक एक केस के एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे ज़्यादा थोड़ा सा जो लेवल हमें इसमें पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग में यही ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देख, अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बिल्कुल शुरुआत सीरीज में बिल्कुल लो लेवल स्टार्टिंग से की है। पहले हमें ये बताओ, ये 17, 24, 33, 46, 57 ये लिखा है। संख्या कैसी लिखी है? आसपास हैं। कोई ये तो नहीं कि साहब बड़ी हो, कई गुना ज़्यादा हो रही हो, तो संख्याएं आसपास हैं। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या गलत है और उसकी जगह कौन सी संख्या सही होगी, या फिर पूछा जाता है ये जो अननोन डाटा है उसकी जगह कौन सा आएगा। तो ये जो 3-4 पॉइंट हमसे पूछते हैं तो हम पहले वाले पॉइंट पे हैं कि गलत कौन सी है। अच्छा ये बताओ, 17 के बाद 24 है, जैसे ही तुमने ये देखा बोलो साहब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का? 7 का। यहाँ 24 के बाद 33 है, कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 9 का। 33 के बाद 46 है, अब बोलो यह इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 13 का। ठीक। 46 के बाद 57 है, 11 का। इसी तरह से यहाँ आगे बढ़े, अब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है वो देख लो। यहाँ से अगर हम देखें 17 का या 15 का। ठीक है। लेकिन तुम हमें ये बताओ, ये जो तुमने डिफरेंस निकाले हैं बिल्कुल लो लेवल से शुरुआत है, कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं लिया अभी हमने। तो हमें ये बताओ, ये जो हमने संख्याएं लिखी हुई हैं, डिफरेंस तुमने निकाला है, तो सबसे पहले ये जो सीरीज का पैटर्न रहता है, एक डिफरेंस सेम आना चाहिए, एक पैटर्न बनना चाहिए। तो हमें ये बताओ, ये 7 का, ये 9 का, यहाँ 11 का, अगर यहाँ 13 का, यहाँ 15, 17, ये तो सीक्वेंस ही है। तो 7 का, 9 का, बोलो 11 का इंक्रीमेंट करोगे 33, 11, 44 आने चाहिए।
और 44 अगर आ गए तो 44 में 13 जोड़ोगे 57, 57 में 15 जोड़ोगे 72, 72 में 17 जोड़ोगे 9। मतलब कौन सा पैटर्न बनेगा? 7, 9, 11, 13, 15, 17। ठीक है, तो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो पैटर्न कौन सा था? दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन होना क्या चाहिए? 7, 9, 11, 13, 15, 17। गलत कौन सी है? 46, आनी चाहिए 44। चलो अब उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे पहुँचे। 5 के बाद 8 है, बोलो इंक्रीमेंट 3 का। 8 के बाद 15 7 का। 15 के बाद 20 5 का। 20 के बाद 29 9 का। 29 के बाद 40 और फिर 53। ठीक है, तो हमें ये बताओ अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? सही 3 7 5 9 11 13 नहीं है साहब, कहाँ है इसमें डिफरेंस? कोई सीक्वेंस तो नहीं बनना। अब नहीं बनना तो फिर वही सवाल जो पिछला जैसा था। तो ये बताओ इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना चाहिए 3 5 7 9 11 13, यही बनेगा। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 5 कितने हो गए? 13, 13 और 7 कितने हो गए? 20, 20 और 9 कितने? 29, 29 और 11। तो ये कौन सा पैटर्न है? सही। तो इसमें हम बोलेंगे गलत कौन सी है? 15, और आनी कौन सी सही है? सही आएगी 13। इस तरह से इसमें कौन सी गलत थी? 46, आनी कौन सी है? 44। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। धीरे धीरे एक एक स्टेप हम बढ़ाएंगे। इसमें पहुंच गए यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो अगले में कह रहे हैं अननोन या अगली वाली संख्या कौन सी होगी? 20 22 27 37 54, फिर अगली बतानी। अब हमें ये बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 2 का। यहाँ कितने का? 5 का। फिर कितने का? 10 का। फिर यहाँ इसी तरह से और आगे बढ़े, कितने का हो गया? 17 का। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? अच्छा, ये डिफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने शुरुआत में 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट कह रहा था कि साहब संख्या अगर आसपास लिखी है, नियरेस्ट लिखी हैं, और एक तरफ छोटी एक तरफ कई गुना बड़ी, दूसरा पॉइंट था। तो हमें ये बताओ इस तरह का अगर केस आ रहा है तो ये प्लस माइनस के आधार पर होना चाहिए, लेकिन एक पैटर्न 2 5 10 17। बोलो अभी तो कोई नहीं है। इनके बीच का फिर डिफरेंस देखें, कितने का? 3 का। इनके बीच में 5 का। फिर कितने का? 7 का। ठीक, 3 5 7। अब बोलो आगे जो आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए? 3 का 5 का 7 का 9 का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ 9 का आएगा, 3 का 5 का 7 का 9 का, तो 17 और 9 जोड़ दें, कितने हो गए? 26। तो यहाँ जो अननोन है वो आ गई कितनी? देखें तो हमने डबल सीरीज डबल पैटर्न क्यों लगाया? क्योंकि एक पैटर्न से तो बात नहीं बनी थी। एक पैटर्न से नहीं बनी तो फिर हमने दूसरा पैटर्न उनके बीच का डिफरेंस फिर लिया। तो हमने एक काम किया, 2 और 5 के बीच का 3 का, 5 और 10 के बीच का 5, 10 और 17 के बीच का 7। तो 3 5 7, आगे क्या होगा? 9। तो साहब 17 और 9 कितने हो गए? 26। अब तुम हमें ये बताओ 20 22 27 37 54 26 का इंक्रीमेंट करें तो कितना आ गया? 80। इसका मतलब ये जो अननोन है, ये जो अज्ञात संख्या, इसकी जगह 80। फिर देख, अब देखो इसमें कह रहे हैं गलत संख्या। पैटर्न वही पहला चल रहा है, पहले ही केस में, अभी हमने कोई मिक्स नहीं पढ़े। अब हमें ये बताओ 112 130, इंक्रीमेंट कितने का? 18। ठीक है, यहाँ तक 112 और 18 130। अच्छा, यहाँ से फिर आगे बढ़े, 130 1 49, कितने हो गए? 19 का। और आगे बढ़े 20 का, सिंपल सा डिफरेंस। अब बोलो यहाँ अगर ये सीक्वेंस चल रहा है एक स्टेप वाइज, 18 19 20, आगे कितने का इंक्रीमेंट होगा साहब? 21 का। 21 का। अब तुम हमें ये बताओ 169 में अगर 21 प्लस करोगे, 169 में 21 जोड़ोगे, तो बोलो साहब कितना होगा? 190 190। सही है।
तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये पैटर्न सही है तो फिर हम आगे भी इस पैटर्न को कंटिन्यू करके देखें साहब सही है क्या। 190। अब बोलो अब इंक्रीमेंट कितने का 22 का 22 का 2 ठीक। अब बोलो आगे फिर कितने का 23 का 23 का 3 2 5 21 और 2। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में गलत है, रॉन्ग नंबर कौन सी है 200 और आनी क्या चाहिए 190। ठीक है यहाँ तक। अगले 2 क्वेश्चन फिर लिखे हैं। अब हमें ये बताओ ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है बोर्ड पर पहले नंबर का, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गलत संख्या कौन सी है, विच नंबर इज रॉन्ग। अच्छा पैटर्न वही चल रहा है पहले वाले पे, अभी हमने कोई पैटर्न नहीं बदले। तो तुम हमें ये बताओ सबसे पहले तुम्हें देखना क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये संख्याएं आसपास लिखी हैं तो या तो इंक्रीमेंट ऑर्डर है या फिर डिक्रीमेंट। अच्छा ये बताओ ये साइड से चले लेफ़्ट टू राइट, ये कौन सा कॉर्नर है लेफ़्ट वाला बाईं ओर, ये बायां छोर है और इस वाले कोने पे जाएं तो कौन सा दायां राइट। तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कहीं से भी तुम देख सकते हो, एक तरफ से इंक्रीमेंट एक तरफ से डिक्रीमेंट जैसा भी है। अच्छा यहाँ से अगर हम सीरीज देखें तो ये घट रही है, ये 463 है, ये कितने हैं 414 50 49 का डिक्रीमेंट है। बोलो सही है, डिफरेंस ले लो। तो तुम्हारे पास पहले टाइम है, तुम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिफरेंस निकाल के देखो साहब बोर्ड पे हम जो चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ 49 तो आगे फिर कितने का 48 8 6 14 36 40 41 ठीक है। इधर बढ़े तो 49 48 पे 47 यहाँ जोड़ के देखो 9 7 16 31 4 35 36 ठीक है। और आगे बढ़े अब कितने का 46 6 3 9 27 4 31 ठीक है, यहाँ तक सही है। अब और आगे बढ़े, अब बोलो 45 8 5 13 22 और 4 26 और 1 27, अब कितना 44। अब हमें ये बताओ 228 में से 44 का डिक्रीमेंट 8 में से 4 22 में से 4, ये आना चाहिए, ये गलत है ये सही। देखें एक एक स्टेप बोर्ड पर लिखी है, डिफरेंस लेना है। पहला केस है तो पहले केस में हमने देखा संख्या एक तरफ और दूसरी तरफ आसपास हैं, कोई ज़्यादा गुना नहीं है, तो हमने सबसे पहली प्राथमिकता डिफरेंस को दी। तो डिफरेंस 49 48 47 46 45 44, लेकिन लास्ट में जो 44 आना चाहिए वो 44 का डिफरेंस देखो साहब यहाँ से 184 सही आता है, लेकिन 184 आना चाहिए लिखा कितना 194। इसका मतलब ये है कि 149 कैसी संख्या गलत और 184 सही। ठीक है यहाँ तक। चल अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पर फिर लिखा है, कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। पहले हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें। करना क्या है, डिफरेंस लेना है। देखो 502 283 संख्या आसपास लिखी है, अगर ये संख्या आसपास लिखी है तो इन दोनों के बीच का गैप, तो इन दोनों के बीच का गैप अगर लेना है, ध्यान देना ये 60 40 और 3 37 39 39 का है। ठीक है यहाँ तक। देखो 9 3 12 46 और 3 49 1 50 ठीक है। अच्छा अगर ये 39 का डिक्रीमेंट है तो आगे 38 का आना चाहिए, 8 5 13 42 3 45 46 ठीक है। अब कितने का 37 37 8 7 15 38 3 41 42, अब कितने का आएगा 36 का 6 2 8 35 और 3 8। अच्छा अब कितने का 35 का, फिर कितने का 34 का। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी जो जाएगी क्वेश्चन पे वो ये जाती है कि इनका जो डिफरेंस हमें देखना है, इन संख्याओं के बीच का जो गैप है डिफरेंस है। तो यहाँ 39 38 37 36 35 34। अब हमें ये बताओ 352 में से कितने 35 कम करने हैं। तो 352 352 में से अगर हम 35 को कम करें तो कितना बच गया 315 और 2 17 लिख दें 317। अब देखो 317 में से 34 कम करें, 7 में से 4 कम कर दो 3, 31 में से 3 कम कर दो 28। ठीक है यहाँ तक। तो ये तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि साहब ये जो अननोन डाटा है उसकी जगह क्या आएगा, या फिर ये सीरीज दी इसमें गलत है तो उसकी जगह कौन सी सही होगी। बढ़ें आगे।
अगला क्वेश्चन पहले देख लो, एक एक स्टेप लिखिए। डिफरेंस बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो लेवल पे है, कोई ऊपर का लेवल डाटा हमने नहीं बढ़ाया अभी। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। अगले दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, पहले कोशिश करो सॉल्व करने की। ये दो क्वेश्चन हमने लिखे, 10-10 20-20 सेकंड का तुम्हारे पास समय है। पहले इनको लॉजिक पैटर्न निकालने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये 40, 43, 49 सीरीज बढ़ रही है, तो हमने डिफरेंस लिया कितने का, 3 का। 43, 49, 6 का, यहाँ गए 49, 50, 11 का, 18। ठीक है यहाँ तक। अब हमें ये बताओ 3, 6, 11, 18 कोई सीक्वेंस तो नहीं है, इनके बीच का फिर गैप लिया 3 का, 6, 5, 11, 11 और 7, 18। तो 3 का, 5 का, 7 का, अब कितने का, 9 का। अब 18 और 9 जोड़ दें 27। ठीक है, 8, 7, 15, 7, 2, 9। फिर ध्यान देना, पहले तुमने क्या किया, इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिफरेंस लिया। तो 40, 43, 3 का, 43, 49, 6 का, फिर 11 का, 18 का, फिर कितने का। अब देखो यहाँ ये जो 27 आएगा वो हमें कैसे पता चला, 3, 6 का गैप 3, 6 और 11 का 5, 11 और 18 का 7। अब 3, 5, 7 आगे कितने का, 9 का। तो 18 में हमने 9 जोड़े, कितने हो गए, 27। अब बोलो 27 यहाँ जोड़ दें, 8, 7, 15, 7, 2, 9 और 1, 10। तो अगली संख्या 105। चल इसी तरह हम इस पे आए। अब इसमें भी हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस ही क्यों निकालना है वो हमने तुम्हें पहले ही शुरुआत में लाइन क्लियर की थी ये वाली। तो हमें ये बताओ, सबसे पहली प्राथमिकता डिफरेंस पे, तो ये इंक्रीमेंट कितने का, 4 का। ठीक है, यहाँ कितने का, 7 का, यहाँ 7 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, फिर 14। अब जैसे ही तुमने ये लाइन निकाली तो बोलो साहब तुम्हें यहाँ समझ में आ गया कहाँ गड़बड़ी है। तो अगर ये सही पैटर्न लिखे हैं तो सही पैटर्न तो ये बनना चाहिए 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सही पैटर्न बनेगा, 14 बनपुर। तो इसमें जो गड़बड़ी है वो देखो, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का। तो 29 और 4 33, 33 और 6 कितने हो गए, 39। 39 और 8 47। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो गलत संख्या निकल के आई वो कौन सी है, 40, और उसकी जगह एडिट होके सही आनी चाहिए 39। पहुंच गए, बढ़े आगे। देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़े हैं, ये 63, 77, 93, 111, 133, 153 हमसे ये पूछ रहे हैं ये जो संख्या है इनमें से गलत कौन सी है। तो इसमें भी अगली वाली बतानी है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, टाइम तुम्हारे पास है। पहले लॉजिक ढूंढें, डिफरेंस। अच्छा, यहाँ से अगर हम अंतर देखें कितने का आ रहा है, 7 और 7 14 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें ये, तो ये 77 और 93 हैं, कितने हो गए, 16। और आगे बढ़े, अब 93, 93 और 111 हैं, तो ये कितने का, 18 का आ रहा है क्या, 8, 3, 11, 9, 10, 11। अच्छा, अब कितने का आना चाहिए, 20 का। तो अगर हम यहाँ 20 जोड़े हैं तो 131, और फिर कितने का आना चाहिए, 22 का। तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं है कि साहब तुम्हें डिफरेंस ही तो देखना है कि 63, 77, 14, 16, 18, 20, 22। तो जो डिफरेंस गड़बड़ हो रहा है वो कौन से में, 133 है। चलो इसी तरह से अगला सिंपल फिर लिखा है 34, 66। डिफरेंस तुमने निकाला कितने का, 32 का। और आगे बढ़े 34 का, और आगे बढ़े 36 का, अब कितने का, 38। तो 32, 34, 36, 38। 38 देखो, 8 और 6 14, 33 और 3 13, 3 16 और 1 17। अब कितने का, 40 का। देख लें, ठीक है यहाँ तक।
बढ़े आगे, तो डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस पे हम पहुँचे 32, 34, 36, 38। अगला जो डिफरेंस है वो 40 का, 40 का इंक्रीमेंट करोगे तो आंसर आ गया 214। ठीक है, पहुँच गए। देख, अगले दो क्वेश्चन जो लिखे हैं इन दोनों में हमें बताना है विच नंबर इज़ रॉन्ग, गलत संख्या कौन सी है। अब हमें ये बताओ, पहले वाले क्वेश्चन पे अगर हम पहुँचे तो पहले वाले में सीरीज डिक्रीमेंट ऑर्डर पर है, घट रही है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें 5, 3, 8, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस 16 का। अब बोलो 25, 24, 24 का। 8, 16, 24। अब 32 का, ठीक है। 3, 2, 5, 19, 3। 8, 16, 24, 32। फिर 40 का। अब हमें ये बताओ, गड़बड़ यहीं पे है। 8, 16, 24, 32, 40 का। तो साहब इसमें से अगर हम 40 को डिक्रीज करें, 40 घटा दें तो ये कितना आना चाहिए, 153। अच्छा, फिर और चेक कर लें 48 का। तो साहब यहाँ से अगर हम इसमें से 48 कम करें 105, इसका मतलब जो गलत संख्या आ रही है वो 155 आ रही है, और जो सही आ रही है वो कौन सी आ रही है, 153। ठीक। चल, अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सी संख्या गलत है। 59 है, 97, 156, 206, 277, 359, 452। इसमें पूछा जा रहा है गलत। अच्छा, ये बताओ गलत बताना है तो यहाँ से फिर हम चले इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, 60, 30, 38 हो गया। अच्छा, यहाँ चले, यहाँ डिफरेंस लें, कितने का हो गया, 56, 59, 59 का। ऐसे ही यहाँ आगे बढ़े, ये कितने का हो रहा है, 50 का। ठीक, गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ चल 71 का। और आगे बढ़े, हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ डिफरेंस निकालें तो ये कितने का बन गया, 35, 82 का। और इसी तरह यहाँ आगे बढ़े, देख, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो हमें निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस, अंतर निकालना। अच्छा, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब संख्या आसपास लिखी हैं, और संख्या अगर आसपास लिखी है तो संख्याओं के बीच का गैप हमने निकाला। अब तुम हमें ये बताओ, यहाँ कोई पैटर्न निकल के आ रहा है क्या, 38, 59, 50 एक सीक्वेंस है क्या, नहीं है। अब सीक्वेंस नहीं है तो हमें एक लाइन ये दिख रही है कि इनके बीच का जो गैप है वो 11 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी गैप 11 का होना चाहिए, यहाँ भी 11 का, और यहाँ भी कितने का, 11। अगर ये 11, 11 का डिफरेंस होगा इनके बीच का तो ये पैटर्न सही होगा। अब देखो गड़बड़ कहाँ है, वहाँ सुधार है हम। इन दोनों के बीच का 11, इन दोनों के बीच का 11, यहाँ गड़बड़ है। तो यहाँ अगर डिफरेंस गड़बड़ है तो यहाँ 50 की जगह कितना, 60। ये सही पैटर्न लिख रहे हैं हम, सही। और यहाँ आना चाहिए कितना, 49। तो देखो 38 में 11, 49, 49 में 11, 60, 60 में 11, ये सही हो गया। अब देखो ऊपर वाली लाइन पे गए, 59, 38, 97 हो गया ये। अब यहाँ जोड़ोगे 7 और 9, और 9 और 4, 13, 14, 146। ये गलत है, ये सही। अच्छा, अगर ये सही है तो और चेक करें, 146 में 60 जोड़ोगे 206, सही, आगे तो सही। तो इस वाले क्वेश्चन में हम बोलेंगे गलत कौन सी संख्या निकल के आई, गलत निकल के आ रही है 156, और सही कौन सी है, 146। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के अंदर फिर डिफरेंस, आंसर निकल के आ गया। देखें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4764183667 ये लिखा है डाटा। हमें सीरीज में निकालना है कौन सी संख्या गलत है, विच नंबर इज रॉन्ग, और इसमें बताना है कौन सी संख्या अननोन अगली वाली। अच्छा, हमें ये बताओ, पहले संख्या सीरीज घट रही है तो इनके बीच का क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। चाहो तो तुम यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हो,
ये 3, 24, 13, 30, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं, इधर गए। इसी तरह से ये डिफरेंस 40, ठीक, इस साइड से चलें, यहाँ से डिफरेंस निकालें, 14 ये हो गए, ठीक है, यहाँ से फिर डिफरेंस निकाल लें। तो अब आगे की सीरीज यहाँ से डिफरेंस निकालोगे, 7, 3, 4, 36, 32, ठीक। इसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो सबसे पहले कहीं से भी करें, लेफ़्ट साइड राइट साइड इधर से करें तो प्लस लिख सकते थे। पहुंच गए यहाँ तक। तो पहली स्टेप पे हम पहुँचे 58 का, 51 का, 44 का, 37 का, 40 का, 13 का। तो सबसे पहली स्टेप पे हमने क्या किया साहब, इन संख्याओं के बीच का गैप या डिफरेंस लिया, ठीक है यहाँ तक। अब तुम हमें ये बताओ, तुम्हें अगली स्टेप क्या दिख रही है? क्या पहली स्टेप में हमें ये संख्या समझ में आ रही है कौन सी गलत है? तो पहली स्टेप पे तो नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही अगली स्टेप देखी, बोलो 7 का गैप, ये भी 7 का गैप है, ये भी 7 का। अब बोलो यहाँ 7 का गैप चाहिए, यहाँ 7 का गैप हो तो 37, 7, बोलो यहाँ कितना आ जाए, 30 आ जाए, ये एडिट कर सुधार के लिख रहे हैं, और यहाँ फिर कितना आ जाए, 23 आ जाए, ठीक है। ये सही बनना चाहिए, पहले जो लिखा था वो गलत था। अब बोलो 286 और 30, तो 286 और 30 का डिफरेंस अगर यहाँ देखें 256, और इसमें से अगर हम 23 कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आनी कौन सी चाहिए, ये सही हो गई ये वाली, और गलत कौन सी है, 240। देखो पहुँच गए। एक बार फिर रिपीट करें, फिर समझना। हमने शुरुआत में इन दोनों के बीच का गैप लिया था 13 का, इन दोनों के बीच का गैप लिया था 40, फिर यहाँ तो सही था, लेकिन एक ही लाइन में एक ही स्टेप में तो सवाल का जवाब नहीं आया था कि कौन सी गलत है। फिर हमने क्या किया, फिर रिपीट किया पैटर्न, डिफरेंस 7 का, 7 का, 7 का, 7 का। अब यहाँ भी 7 का होना चाहिए, तो 37, 7, 30 बचेंगे, यहाँ कितने, 23। तो ये जो एरर है, जो एडिट करनी है संख्या गलत है, 246 की जगह 256। चल अगला लिखा, अगले पे गए, इनके बीच का गैप 5, यहाँ से कितने बच रहे हैं, 3, 4, ठीक है। या फिर आगे बढ़े 0, 5, ठीक, फिर आगे बढ़े 5, 90, ये कितने बच रहे हैं, 325, ठीक है। और आगे बढ़े 300, दो पीछे देखें पहले, तो हमने इनके बीच का गैप लिया, तो तुमने डिफरेंस देखा 375, 5, 6, 7 और 7, 14, 15, 3, 18, 19, सही है, डिफरेंस लेना। 350, 325, 300, आगे 275। अब बोलो इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का 25 का। तो 596, 275, 6, 5, 11, 9, 7, 16, 17, 5, 2, 7 और 1। अच्छा ये घटेंगे तो साहब यहाँ से 6, 5 डिफरेंस, 9 में से 7 या, और इंक्रीमेंट होता तो इंक्रीमेंट कर देते, ठीक है। 25, 25 का और गैप चल रहा है नीचे वाली लाइन में, 375, 350, 325, 300, 275 कम कर दें, आंसर कितना निकल के आ गया, 321, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखना। अब जो बताओ, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं इनमें से गलत कौन सी संख्या है। 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर फिर लिखे हैं। तो जैसे ही तुम पहले वाले क्वेश्चन पे गए, पहले पे लॉजिक निकालने की कोशिश तुम कर सकते हो। अच्छा पहले पे गए तो डाटा कोई गुना में कन्वर्ट तो है नहीं, लगभग आसपास लिखे हैं। निकालना क्या है, डिफरेंस।
तो अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ कितने का 600, पीछे से चलें, ये 500 गैप, 14 13 400, यहाँ 17 300, यहाँ 200, यहाँ 100, यही आना चाहिए। तो अगर हम ओरिजिनल डिफरेंस निकालें तो 6 5 4 3 2 1 ये, तो साहब 200 600 800 500 1300 13 5, अब ये गड़बड़ हो रहे हैं। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, 8 5 13, ये डिफरेंस 13 और 4, ये वाला 17, अब ये 317 और 3, और इधर से चलें तो पहले 100 घट गए, फिर 200 घट गए, फिर 300 400 500 600, तो 1700 और 300 जोड़ें तो कितने हो गए 2000। इसी तरह हम अगले पे पहुँचे तो ये बताओ 5 13 4, ठीक, फिर और आगे बढ़े 8 4, अब देखो 8 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ये गलत है, क्या आना चाहिए, कोई टफ तो नहीं, आसान है, डिफरेंस निकालना है। और जैसे ही तुमने डिफरेंस की लाइन क्लियर की कि डिफरेंस 8 का 4 का 8 का 4 का 8 का 4 का, तो 29 में अगर हम 8 का इंक्रीमेंट करें 37, 37 और 4 कितने 41, ठीक है। यहाँ तक अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब ये बताओ इसमें और इसमें दोनों में हमें गलत संख्या फिर निकालनी है, वही पहला वाला टाइप चल रहा है। अब ये बताओ डिफरेंस अगर हम निकालें 94 11 का, यहाँ डिफरेंस 22 का, यहाँ कितने का होना चाहिए 11 22 33, ठीक है, यहाँ कितने का 44, ये गड़बड़ जा रहा है, यहाँ 55 और यहाँ कितने का 66, ठीक है। अगर इस तरह का सीक्वेंस चल रहा है तो 11 22 33 44 55 66, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 33 का इंक्रीमेंट करोगे 7 3 10 12 3 15 16, लेकिन जब इसमें तुम 44 जोड़ोगे 204 आने चाहिए, तो गलत कौन सी है 202 44। इसी तरह से तुम इस पर पहुँचे। अब देखो इस